हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी सीईटी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज पर आपको सीईटी के मॉडल पेपर चाहे 12th लेवल हो चाहे स्नातक स्तर हो दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको क्लासेज भी सब्जेक्ट वाइज मिल रही हैं। आज की अपनी क्लास होने वाली है हिंदी की मैराथन क्लास। मैराथन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में हम 17+ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है साथियों। बिना टाइम वेस्ट के करते हैं साथियों सेशन को स्टार्ट। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहना दोस्तों। तो अपना क्वेश्चन है आज का 1 नंबर, ढाक के वही 3 पात लोकोक्ति का अर्थ। ढाक के वही 3 पात लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का, बिना बात किए फिर बिना टाइम वेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। लगभग 73 क्वेश्चन करने वाले इंपॉर्टेंट। डाक के वही 3 पात का मतलब हो जाएगा दोस्तों परिणाम कुछ नहीं, बस बात वही वही की वही। यानी कि ढाक के 3 वही पात, वही से मीन्स वही बात वही की वही, वही का मतलब वही की वही। देखो नेक्स्ट साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सोने में सुगंध होना। साथियों क्वेश्चन नंबर है भाई, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है दोस्तों। भावार्थ बोल दो या फिर दोस्तों मुहावरे का अर्थ बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर सोने में सुगंध होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत बढ़िया, किसी बहुत बढ़िया चीज़ और अधिक विशेष। तो यानी कोई चीज़ बढ़िया तो है बट और उसमें भी सोने में सुगंध होना, भी सोने में सुहागा भाई, सोने में सुहागा या फिर सोने में सुगंध दोस्तों, बात एक है, बढ़िया चीज़ में और भी अधिक विशेषता होना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही इंपॉर्टेंट लगा लेना रे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बेरोजगारों के लिए। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते हो जब खुद की कमाना पड़ेगा, यानी अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे जब खुद कमाना पड़ेगा, तो उक्त वाक्य में रिक्त स्थानीय पूर्ति लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा। यानी कि आपके यहाँ से यहाँ तक दोस्तों एक वाक्य तो यहाँ से यहाँ तक आपके दे रखा है, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। खुद कमाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, इस वाक्य को पूर्ति करना था भाई। खालिस्तान खरीदे की नहीं रहा बट दोस्तों आगे वाक्य की पूर्ति करनी थी भाई, ऐसी मान लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके फिर 34 नंबर दोस्तों। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो दोस्तों। बीजारोपण करना का अर्थ दोस्तों, बीज रोपण करना का मतलब क्या होता है दोस्तों। बीज रोपण करना, बीज रोपण करना मीन्स गमले आदि में बीज बोना है ना। बट दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है आपका गलत। बीजारोपण मीन्स आरंभ करना, शुरुआत करना भाई, आरंभ करना फिर शुरुआत करना। बीज रोपण जैसे हमने आज बीज रोप दिया, कल उसका मेहनत का फल हमको मिल जाएगा। आज मेहनत का बीज बो, कल आपको सफलता का फल आपको ज़रूर मिलेगा साथियों। बात यहाँ से आती है, बीज रोपण मना आज से मेहनत स्टार्ट करो, कल सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। टका सा जवाब देना साथियों, टका सा जवाब देना का भावार्थ। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दो। टका सा जवाब देना यानी कि स्पष्ट नाट जाना। नाट मीन्स स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, या फिर दोस्तों स्पष्ट मना करना, या फिर मुंह पे मना करना दोस्तों, मुंह पे मना करना। तीनों एक ही बात है दोस्तों। टका सा जवाब देना कि मुंह पे बोल देना कि नहीं मानना। तो नेक्स्ट है दोस्तों, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। कौन सा विकल्प हो जाएगा साथियों 36 नंबर क्वेश्चन में। आप बीती, आप बीती दोस्तों एक ऐसा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास नहीं। कर्मधारय समास की विशेषता भाई, यहाँ पर कर्मधारय समास की विशेषता आप लोग बताओगे। अगर आप लोगों को नहीं आती बता देना, कल की क्लास में मैं बता दूंगा दोस्तों। समास दोस्तों भाई बिल्कुल ट्रिक से 5 मिनट में याद करवा देंगे, बस आप लोग बता देना साथियों, एक बार कमेंट करके जरूर, कल एक सेशन ले लेंगे भाई। द्वंद्व समास का उदाहरण दोस्तों, गौशाला, मनचाहा, शीतोषण, प्रत्यक्ष। दोस्तों किस समास का द्वंद्व समास का उदाहरण है। 37 नंबर क्वेश्चन है द्वंद्व, द्वंद्व समास का उदाहरण दोस्तों शीतोषण, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोषण। नेक्स्ट है साथियों आपके क्वेश्चन नंबर फिर 38। द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा था, यहाँ पर पूछ लिया कि द्वंद्व समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 द्वंद्व समास नहीं है दोस्तों। किस में द्वंद्व समास नहीं है, 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। और यहाँ पर परमपिता भाई, परमपिता द्वंद्व समास में दोस्तों क्या आता है, द्वंद्व समास में आता है
एक चाल और चलन, हानि और लाभ, माता और पिता बट परम और पिता, ये गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट दोस्तों आपके फिर निषिद्ध का विलोम शब्द है निषिद्ध। निषिद्ध का हो जाएगा साथियों विहित, या फिर संलिप्त, या फिर स्वीकृत, या फिर दोस्तों प्रसिद्ध। ये द यहाँ पे द, बट ये गलत है साथियों। निषिद्ध विहित, निषिद्ध विहित भाई इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे देखो भाई, न पे मात्रा, स पे मात्रा, व पे मात्रा, है पे मात्रा, तो दोस्तों निहित विहित। वैसे तो याद करने पड़ेंगे, बट दोस्तों कुछ एक दो ट्रिक वगैरह मिल जाए ना तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई। स्वार्थ का विलोम शब्द है दोस्तों कर्तार्थ, हितार्थ, परमार्थ, या फिर दोस्तों अन्यार्थ। स्वार्थ से परमार्थ, स्वार्थ दोस्तों, स्वार्थ मीन्स होता है खुद का भला करना, खुद का भला सोचना, खुद का भला सोचना साथियों। और परमार्थ होता है दूसरों का भला सोचना साथियों, दूसरों का भला सोचना परमार्थ दोस्तों। तो साथियों जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो दोस्तों। असंगत विलोम मत है भाई, असंगत विलोम शब्द सुनना, विख्यात प्रख्यात दोस्तों, विख्यात प्रख्यात, स्याह सफेद, मैत्री अमैत्री, विधि निषेध दोस्तों। अब देखो भाई ये सारे से बड़े तो विख्यात और प्रख्यात भाई। विख्यात और प्रख्यात का मतलब भी होता है दोस्तों प्रसिद्धि, दोनों का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्धि। विख्यात कुख्यात ऐसे होता है, विख्यात कुख्यात साथियों ये होता, तो आपके यहाँ पर विलोम शब्द सही हो जाता। ऐसे भी पूछ सकता है दिए गए वाक्य में अशुद्धि है क्या संबंधी, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है भाई, 42 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है, मैं स्वस्थता इल्ले मन लगा कर नहीं पढ़ सका, बस सूर जाने के कारण मैं गाँव नहीं जा सका, जहाँ खेत थे वहाँ शहर बस गया। अब यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा मैं बीमार था, मैं बीमार था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। तो एक तो हो जाएगा दोस्तों, एक तो हो जाएगा आपके अस्वस्थ, और एक हो जाएगा दोस्तों पढ़ना। दो वाक्य हो गए ना यहाँ पर। एक दोस्तों सीधा संबंध आता है पढ़ाई से, पढ़ाई प्लस अस्वस्थता भाई, दो यहाँ पर वाक्य जुड़ के एक कौन से संयुक्त वाक्य का निर्माण हो गया साथियों। नेक्स्ट निम्न में से सरल वाक्य, वह वाक्य भाई एक वैसे तो आपके आते हैं फिर भी आपको बता दें, एग्जाम में आ जाए क्या पता। निम्न में से सरल वाक्य कौन सा है, 43 नंबर है क्वेश्चन का आंसर है भाई गंगा हिमालय से निकलती है। ये बिल्कुल दोस्तों सरल, सरल वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का साथियों उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है साथियों 44 नंबर, बीमार व्यक्ति धीरे धीरे खाना खाता है, इस वाक्य में, एक मिनट भाई, इस वाक्य का उद्देश्य है, इस वाक्य का उद्देश्य है दोस्तों 44 नंबर। तो 44 नंबर में बीमार व्यक्ति धीरे धीरे खाना खाता है भाई, कर्ता कौन है, कर्ता, कर्ता दोस्तों बीमार व्यक्ति हो जाएगा। और वाक्य का उद्देश्य भी बीमार व्यक्ति की मनोदशा को दर्शाना है, बीमार व्यक्ति की हालत को दर्शाना है, वाक्य का उद्देश्य उद्देश्य हो जाएगा साथियों बीमार व्यक्ति। अगला हो जाएगा साथियों निम्न में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, सांझ होते पक्षी घरों को लौटाए, या फिर जैसा तुमने कहा वैसा ही किया, एक मिनट, साधारण हो तो ये भी वह बहुत व्यवहार कुशल है, या फिर पड़ोसी ने कहा मुझे दवाई की जरूरत नहीं भाई। संज्ञा, संज्ञा में दोस्तों एक तो पड़ोसी आ गया, एक आ गया साथियों दवाई, एक मिनट, एक तो आ गया साथियों पड़ोसी और एक आ गया मुझे। मुझे किसका उपवाक्य, मुझे दोस्तों पड़ोसी का उपवाक्य है। मुझे किसका उपवाक्य है साथियों, मुझे पड़ोसी का उपवाक्य। तो यहाँ पर पड़ोसी ने कह दिया कि मेरे को दवाई की जरूरत नहीं है, ले रहे तेरी दवाई वगैरह। हाँ, अनाथ का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों अनाथ, अनाथ का आ जाएगा भाई अनाथ जिसके माता पिता न हो, जिसके माता पिता न हो, और सनाथ का जिसके माता पिता, अनाथ बिना नाथ का सनाथ, नाथ सहित, नाथ मीन्स दोस्तों रखवाला, ऐसे मानना, नाथ मीन्स रखवाला। धनी, धनी का हो जाएगा दोस्तों निर्धन, गरीब, निर्धन का धनी बात है क्या,
बेकार, बेकार का मतलब से हो जाएगा साथियों अच्छा। यहाँ पर साथियों चारों ऑप्शन की व्याख्या दे रहा हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है साथियों। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और जिसे भी मेरे प्यारे भाई बहन को नोट चाहिए ना, वो किसी भी सब्जेक्ट के साथियों, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जिस भी सब्जेक्ट के लेना चाहे भाई, मतलब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है भाई, तो यहाँ पर टेलीग्राम आईडी मेंशन कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। और कोई साथी टेलीग्राम यूज नहीं करता तो चिंता मत करो, उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, कई चीज़ का उसके लिए हमने बता रखा है, वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे दिए हैं, कोई फालतू परेशान तो करेगा नहीं साथियों, नंबर दे दिए हैं, मैसेज कर सकते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द साथियों, ये वो क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में यहाँ से पुटअप होंगे दोस्तों। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मीन्स साथियों क्या होता है, अल्प मीन्स होता है साथियों कमी, अल्प का मतलब होता है दोस्तों कम, और अल्पज्ञ का हो जाएगा। और सर्वज्ञ यानी बहुत सारा, सर्वज्ञ मीन्स बहुत सारा। अल्पज्ञ ज्ञान, अल्पज्ञ ज्ञान बहुत कम ज्ञान है, सर्वज्ञ ज्ञान सारा ज्ञान है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 47, सकारात्मक का विलोम शब्द है सकारात्मक। सकारात्मक को बोलते हैं साथियों इंग्लिश में POSITIV। सकारात्मक का हो जाएगा दोस्तों नकारात्मक, नेगेटिव वर्ड। हाँ नेगेटिव, सकारात्मक सोचे तो होते साथ पॉजिटिव जिसको बोलते हैं सकारात्मक की सब सीटें में पास होंगी, एक नेगेटिव की मैं सीटें में पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, दो हो गए पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। हिंदी में आ जाए, हिंदी में आ जाए तो हिंदी का भी कर सकते हो PO ऐसा देखो भाई, या तो इंग्लिश में ऐसे आ जाएगा पॉजिटिव तो अर्थ हो जाएगा सकारात्मक। और यहाँ पर पॉजिटिव का साथियों आपसे विलोम पूछे तो नेगेटिव, और नेगेटिव का अर्थ पूछे तो नकारात्मक, इनके अर्थ भी आ सकते हैं, विलोम शब्द भी आ सकते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट है ना भाई इसलिए बोलो। सम्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा सम्मुख। सम्मुख यानी होता है दोस्तों सामने, मुंह के सामने। और सम्मुख का हो जाएगा दोस्तों आपके विमुख। विमुख, विमुख मुंह के पीछे, सम्मुख विमुख मुंह के पीछे। सम्मुख से उन्मुख मत कर देना भाई, सम्मुख का उन्मुख मत कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर साथियों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्या क्या मिल रहा है साथियों, इसकी व्याख्या मैं एक बार कर देता हूँ। इंडिया जी की क्लासेज एक बार बता दो भाई, कुछ साथी नए जुड़े हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, मेरे को पता है वो कर लेंगे भाई, कर ही लेंगे है ना, तो उनके लिए मैं बता दूं एक हिंदी की क्लासेज, एक साथियों साइंस की भी क्लासेज लगी रही है, एक करंट का सिस्टम है, करंट का एक महत्वपूर्ण सेशन ले लेंगे जिसमें सारा करंट आपको हो जाएगा साथियों, एक करंट हो जाएगा। एक कंप्यूटर के साथियों रेगुलर चल रहे हैं, कंप्यूटर 2-4 दिन में क्लास है। बची क्या साथियों मैथ और रीजनिंग, मैथ साइंस तू GK पढ़ ले, 2 साल में तू कोचिंग कर ले, तीनों सब्जेक्ट की क्लासेज दोस्तों आपके कल से भाई, कल से स्टार्ट हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट की क्लासेज, तीनों में से 2 सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे साथियों। मैथ प्लस रीजनिंग की क्लासेज साथियों कल स्टार्ट होगी साथियों, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे साथियों, थ्योरी कराने का टाइम है नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में सीधे पुटअप होंगे। तो नेक्स्ट है साथियों 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना भाई अथ का विलोम शब्द अथ। अथ 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 मीन अति इति अति इति अति इति इति अथ। अथ का हो जाएगा साथियों इति। अंत, अंत का हो जाएगा साथियों अनंत। अर्थ, अर्थ का हो जाएगा दोस्तों अनर्थ। अर्थ का हो जाएगा दोस्तों अनर्थ। अध, अध का नहीं पता भाई मेरे को, आप लोग कमेंट करना साथियों अध का विलोम शब्द क्या होगा। नेक्स्ट है भाई आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा भाई आलोक। आलोक, आलोक, आलोक का हो जाएगा साथियों चमत्कार। हाँ चमत्कार ही हो क्या आप। 50 नंबर है साथियों आलोक। आलोक मीन्स होता है दोस्तों प्रकाश। आलोक राज RSSB के चेयरमैन। आलोक का हो जाएगा दोस्तों अंधकार। अज्ञात, ज्ञात, रात्रि, रात्रि का दिन। अद्भुत, अद्भुत मीन्स दोस्तों आश्चर्य को बोलते हैं अद्भुत, है ना। अद्भुत का हो जाएगा भाई, आप लोग कमेंट करना अद्भुत का। आपको 4 में से 3 मैं बता रहा हूँ, एक आप लोगों को बताना है दोस्तों। यहाँ पर 4 में से 3 की व्याख्या मैं कर रहा हूँ, एक आप लोग बताना है दोस्तों। यहाँ पर आपको अद्भुत का आपको कमेंट बॉक्स में करना भाई, जो भी साथी कमेंट में करेगा उसको भाई रिप्लाई दूंगा भाई पर्सनल।
जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा साथियों उसको रिप्लाई जरूर मिलेगा, 100% रिप्लाई मिलेगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है साथियों, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। इसमें दोस्तों सारे विलोम शब्द क्वेश्चन कवर कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंट लगे सारे कवर कर लिए। ज्येष्ठ मीन्स होता है मेरे साथियों बड़ा, अनिष्ट मीन्स छोटा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ए। पूर्व, पूर्व का हो जाएगा साथियों पश्चिम। अजग, अजग, अजग का क्या होगा भाई? भूत, भूत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत का देवता, दानव, भूत का देवता ही होगा साथियों। ये अजग, इसका लोग आप लोग कमेंट करना। अजग का वैसे तो हो जाएगा साथियों सजग, है ना। यहाँ पर साथियों चारों ही मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। स्थावर का विलोम हो जाएगा साथियों, मेरे प्यारे साथियों 52 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कर दो। स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा, आंसर करो। दोस्तों के पास सेशन को शेयर करके आ जाओ कि राहुल सर की हिंदी क्लासेज आ चुके हैं, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, वीडियो लाइक करो साथियों, और कमेंट में बताना टोटल 75 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने दिए। यहाँ पर है भाई स्थावर, 52 नंबर क्वेश्चन है भाई स्थावर। स्थावर का मतलब हो जाएगा जंगम, जानवर नहीं, जंगम। चेतन, चेतन का अचेतन, चंचल। इन दोनों के आप लोग कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों, सारे मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या बताओगे। हाँ भाई, गमन का विलोम शब्द है गमन, गमन यानी जाना। हाँ, और गमन का हो जाएगा साथियों आगमन, आना। यहाँ पर अब ये दो इम्पोर्टेंट, तीन इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों। जाना का तो बता दिया, आना, उतरना, चढ़ना। यहाँ पर इसका भी दे रखा है उतरना का चढ़ना, चढ़ना का उतरना। भाई इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ साथियों बता रहे हैं, कवर करवा रहे हैं। अगर कोई फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप लोग कमेंट में बता देना भाई। मौन का विलोम शब्द मौन, मोहन, मोहन, मौन का मंस। भाई एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर पेन छोटा करते हैं मेरे साथियों, मेरे लाडलो। मौन का मतलब होता है चुप, और एक होता है साथियों बोलने वाला, बोलने वाला चौवन। चौवन में हो जाएगा मुखिर, मुखिर होता है साथियों बोलने वाला। मौखिक, मौखिक का आएगा भाई लिखित। बाकी दोनों के आप लोग कमेंट करना, है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 55 नंबर है भाई। हाँ हाँ भाई, रेखांकित सफेद शब्द में उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करे भाई। उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करे जो अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ हो भाई, जो अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ हो। यहाँ पर दोस्तों अभिज्ञ वर्ड है भाई, अभिज्ञ का विलोम शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 अभिज्ञ, अभिज्ञ का हो जाएगा साथियों अनभिज्ञ। सर्वज्ञ का साथियों अल्पज्ञ, विज्ञ का आप लोग कमेंट में करके बता देना। दोस्तों जो जो आपसे क्वेश्चन बात की है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर दिख तो गया बट फिर भी, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति किसकी व्यथा नहीं जान सकता साथियों? गरीब व्यक्ति की, निर्धन व्यक्ति की, या फिर दोस्तों निष्पन्न व्यक्ति की। भाई संपन्न व्यक्ति किसकी व्यथा नहीं जान सकता? व्यथा मीन्स जो साथियों होता है परेशानी। संपन्न व्यक्ति किसकी परेशानी नहीं जान सकता साथियों? 56 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों विपन्न, संपन्न, विपन्न, संपन्न, आसन, संपन्न, विस्पन्न, निष्पन्न। भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बट दोस्तों यहाँ पर संपन्न व्यक्ति, संपन्न का हो जाए दोस्तों विपन्न। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेशन को साथियों खींच के लेके चलते हैं भाई। विस्तार का विलोम शब्द है दोस्तों विस्तार। विस्तार का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों फैला हुआ। विस्तार है भाई राजस्थान का पाकिस्तान तक विस्तार है, यानी कि राजस्थान पाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों विस्तार, विस्तार का हो जाएगा साथियों संक्षेप। संक्षेप मीन्स छोटा। लघु, लघु का पर्यायवाची सूक्ष्म, सूक्ष्म संक्षेप। बात एक ही है, छोटा भी यहाँ पर इसका पर्यायवाची दोस्तों चारों ही पर्यायवाची। बट यहाँ पर लघु देखो, लघु, लघु दीर्घ का होगा, छोटा बड़ा का होगा, सूक्ष्म दोस्तों स्थूल का होगा, और संक्षेप का होगा साथियों विस्तार। गरिमा का विलोम शब्द है साथियों गरिमा। गरिमा मीन्स होता है दोस्तों क्या? गरिमा मीन्स होता है दोस्तों अंधेरा।
एक मिनट, गरिमा मीन्स गरिमा लदीमा, गरिमा लदीमा, गरिमा लदीमा का अर्थ बताना। अंधकार का प्रकाश, गणना अगणना, गणना का प्रेम। अब साथियों बता दिए, बाकी कोई रह जाए वो आप लोग कमेंट में बता दियो। नेक्स्ट है भाई मेरे प्यारे साथियों, हाँ भाई नेक्स्ट है मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का बता दिया, वैसे तो मैंने लिखित हो जाएगा। कथित, कथित यानी कहने वाला, और एक चुप रहने वाला हो जाएगा पठित पढ़ने वाला। अलिखित, अलिखित का भी साथियों लिखित ही होगा साथियों, अलिखित का भी लिखित ही होगा। पठित पढ़ने वाला, कथित कहने वाला, लिखित अलिखित, ये बात एक ही है। अनाथ का विलोम शब्द साथियों बता दिया, अनाथ का हो जाएगा आपके सनाथ। ये क्वेश्चन आपके ऊपर आ चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन रिपीट होंगे भाई। क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रिपीट होंगे, जैसे 63 नंबर, 64 नंबर, 3-4 क्वेश्चन भाई लगातार रिपीट होंगे। देखते हैं भाई कौन कौन से रिपीट होते हैं। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, सकारात्मकता नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका। सम्मुख विमुख, अर्थ का विलोम हो जाएगा साथियों इति, अर्थ का हो जाएगा इति। उर्वर का विलोम शब्द है दोस्तों उर्वर, उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों 67 नंबर उर्वर, उर्वर, उर्सर, उर्वर, उत्सर, उर्वर। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उत्कृष्ट का अपकृष्ट। इम्पोर्टेंट है भाई उर्वर और उत्सर। थोक का विलोम शब्द हो जाएगा थोक, थोक यानी गाथा में लेबो, गाथा सुख है ऊंची दोस्तों, एक साथ लेबो, एक साथ लेबो, है ना। थोक का विलोम शब्द हो जाएगा, थोक मीन्स होता है साथियों एक साथ लेना। थोक, थोक, थोक का मीन्स होता है साथियों एक साथ लेना, यानी बोलते हैं ना कि थोक में लिया है कहीं, थोक में ना। तो 68 नंबर का हो जाएगा साथियों, एक तो थोक में, और एक होता है साथियों परचून में। परचून में होता है साथियों अलग अलग बेचना, और थोक होता है साथियों एक साथ परचून अलग अलग, है ना। थोक, थोक जैसे आप कोई सामान मार्केट से लाओ, जैसे 10 किलो साथियों 10 किलो लाए, तो वो जैसे 10 किलो चीनी लाए तो 10 किलो चीनी हो जाएगी साथियों थोक की। और 1 किलो आपके शॉप से लेके आए तो साथियों वो हो जाएगी परचून की दुकान। एक तो साथियों परचून की दुकान, एक होते साथियों थोक रिटेला। भूषण का विलोम है साथियों भूषण, भूषण साथियों अगर किसी ने पंचायत वेबसाइट देखी तो उसमें आता है भूषण बबुआ। हाँ 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों बहुत हो चुका है। मजाक अब लेते हैं क्लास को सीरियस तरीके से। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। भूषण का विलोम शब्द है साथियों 69 नंबर क्वेश्चन, भूषण का विलोम शब्द है भूषण, दूषण। भूषण का हो जाएगा साथियों दूषण, किसी को दूषण देना, भूषण नाम के व्यक्ति है वो किसी को दे रहा है दूषण। अवनी, अवनी लखेरा, अवनी लखेरा साथियों अभी एक शूटिंग भाई, शूटिंग में साथियों इसने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीत रहा है अवनी लखेरा, लेकर लेकर अवनी लेकर है शायद। तो यहाँ पर अवनी का विलोम हो जाएगा दोस्तों आसमान, आकाश, अंबर, गगन। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 में आ जाएगा साथियों अवनी, अंबर, आकाश, आसमान, पाताल। इस सारे वैसे तो दोस्तों ये बादल, अरे एक मिनट, आकाश के पर्यायवाची है दोस्तों, आकाश के पर्यायवाची है सारे, अवनी का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अंबर। जिस भी साथी ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, नहीं तो वो सीटी में फेल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है अपना। ए का विलोम शब्द है आशय, आर, ग्राम में या फिर ग्रह है। ए का विलोम शब्द क्या हो जाएगा है, ऐसे नहीं हे का हो जाएगा साथियों हे। 61 नंबर क्वेश्चन है साथियों, हे का हो जाएगा साथियों ग्रह। ध्यान रखना भाई इंपॉर्टेंट है ये भी। लौकिक, लौकिक लौकी से बना हुआ, लौकिक मीन्स लौकी से बना हुआ, और ये लौकी से बना हुआ साथियों 72 नंबर में हो जाएगा गलत। लौकिक यानी जो इस लोक की बात हो, अपना लोक हो जाएगा साथियों कलयुग। युग तो कलयुग और अपना लोक है दोस्तों धरती लोक, है ना। तो अपने किसी लोक की बात होगी मेरे प्यारे साथियों, धरती लोक की बात होगी। वो क्या मोदी बोला ना,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अपने भारत के 125 करोड़ की आबादी पूरी हो चुकी है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा साथियों काय हो जाएगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा साथियों युगम, युगल नहीं होगा, युगल नहीं होगा साथियों, दंपत्ति होगा, दंपत्ति। युगम, युग, देखो भाई ये तीन, देखो भाई चारों ही वैसे तो सही ठीक ठाक है। अब ये जो शिक्षण अभिरुचि आते हैं BST उसके काम का क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये तो। बट पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति होता है साथियों, जोड़ा का नाम होता है दंपति। पति पत्नी रिश्ता होता है साथियों, पति पत्नी का। तो विधानमंडल द्वारा पारित या फिर स्वीकृति, जो आपके विधानमंडल किसी चीज की स्वीकृति करता है या फिर आपके पारित करता है, वो आपके क्या होता है साथियों, विधानमंडल। विधानमंडल दोस्तों एक क्वेश्चन में गलती है भाई, हाँ भाई गलती दिख गई, हाँ दिख गई कि आपको भी, ये विधानमंडल नहीं है भाई, विधानमंडल है बस साथियों, देख लेना। विधानमंडल द्वारा पारित या फिर स्वीकृति क्या कहलाती है दोस्तों, विधानमंडल अधिनियम को पारित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 भाई करेक्ट हो जाएगा। विधानमंडल हमेशा किसको पारित करता है, अधिनियम को ही पारित करता है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 नंबर। अभी तो लगभग दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन रह रहे हैं, 25 और 3 28 क्वेश्चन रह रहे हैं भाई। उससे पहले भाई जो भी साथी नोट्स लेना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, 9928381179 पर मेरे प्यारे साथियों आप लोग व्हाट्सअप कर दो। नोट्स लेने हैं तो बिल्कुल फ्री हैं। अगर कोई टेलीग्राम पर मैसेज करना चाहे साथियों, टेलीग्राम आईडी भी अवेलेबल करवा देता हूँ मैं। और साथियों CET के 15 मॉडल पेपर साथियों अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिए हैं, जो लेना चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाती है साथियों नवीनीकरण। नवीनीकरण नए ढंग से, आधुनिकीकरण वर्तमान ढंग से भाई। नवागत रूप साथियों नए रूप से। पारस्परिक क्या नहीं होता है साथियों, देखो भाई वापिस बताऊं भाई, पारस्परिक आपस में, नवागत यानी नए रूप से, नवीनीकरण कार्य को हो जाएगा आधुनिकरण वर्तमान रूप में, आधुनिक रूप में, वर्तमान हिसाब से, वर्तमान तरीके से दोस्तों। चारों में से किसी का पूछ सकता है साथियों, है ना। न्यू टेक्नोलॉजी साथियों वर्तमान नवीनीकरण वही है। जिसके समय, जिस देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने भाई, जिसने अपने देश के साथ विश्वासघात किया हो, यानी कि जैसे कोई आदमी है रे वो अपने देश के साथ विश्वासघात कर देता है। जैसे 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 क्या बताएं आपको, हाँ तो जैसे भाई किसी ने भाई अपने देश के, देख भाई देश के विरुद्ध किया हो, चाहे गांव के विरुद्ध किया, वो उसको वो एक ही वर्ड बोले देशद्रोही। क्या बोलते हैं दोस्तों, देशद्रोही। देशद्रोही विश्वासघात करने वाला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, देशद्रोही। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, जिसको भी नोट से मैसेज कर देना। जंगल में लगने वाली आग दोस्तों दावानल होती है, हाँ भाई जंगल में लगने वाली आग दावानल होती है, पेट में लगने वाली आग को पेट कामानल और बड़वा नल साथियों। ये दोनों काय की आग हो भाई, इनका आंसर हम लोग कमेंट कर दो भाई। तुम लोग इसका आंसर भाई कमेंट में मेरे को जरूर बताना दोस्तों। है ना, आप ये सोचते हो सर कमेंट करते हैं भाई, मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ साथियों, सबके कमेंट रिप्लाई भी देता हूँ जहाँ पर रिप्लाई की ज़रूरत होती है। तो सबके चेक करता हूँ कौन क्या कर रहा है, कौन गलत कमेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन आंसर दे रहा है भाई, सबके नाम ध्यान ना भाई मेरे को। जो भी बंदा आज के इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेगा उसका नाम नेक्स्ट कल के सेशन में लिया जाएगा भाई। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, संतान न हो उसको बोलते हैं साथियों बांझ। अपरसूता ये तो होता है जब बच्चे को जन्म ने, अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया हो तो वो बोलते हैं साथियों अपरसूता। पर जिसका कोई संतान न हो, औलाद न हो, उसको बोलते हैं साथियों बांध। बांध नहीं बांझ। निरर्थक का संधि विच्छेद होगा। निरर्थक सबसे पहले तो पता होना चाहिए कौन सी संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है भाई ये, है ना। और इसका आपको दोस्तों पर्याय सॉरी संधि विच्छेद बताना है। वेट में पानी पी लेता हूँ, फिर साथियों क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
निरर्थक साथियों यह आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है और यहाँ पर इसका हो जाएगा निर। निर मीन्स निर प्लस अर्थक, निरर्थक। और ये निरर्थक आपको कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा दोस्तों। निर प्लस अर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, बिना अर्थ का होता है साथियों। निरर्थक अर्थ भी बता दिया है आपको। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। क्वेश्चन कौन सा है? 79 में ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी मैंने देखा नहीं है ना, पानी पी लिया तो एक बार। हाँ, दरेश का सही संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे साथियों। कमेंट बॉक्स में आंसर दुखने नहीं चाहिए। दरेश, धरा, काय धरा, धरा रखने का बोला है दोस्तों। धरा प्लस इस दरेश। और इसमें संधि कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर आप लोग कमेंट में मेरे को बता देना। निराशा का सही संधि विच्छेद होगा भाई। निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों। बहुत हो चुका मजाक। अब 23 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बचे लास्ट है भाई। लास्ट हमेशा इंपोर्टेंट होता है। निराशा का सही संधि विच्छेद है निर प्लस आशा। निर प्लस आशा साथ निराशा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना। बट ये गलत है मेरे प्यारे साथियों। निराशा, निराशा साथियों विसर्ग संधि का उदाहरण है। नी होगा तो नी, ये भाई विसर्ग लगेगा। जिसमें भी आपको ये विसर्ग दिख जाए ना, तो वो मेरे दोस्तों वो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। लो भाई, सी कितना बड़ा बना दिया आपके लिए। महोषण का सही संधि विच्छेद होगा भाई। महोषण, महा प्लस उष्णा, महोषण, महा प्लस उष्ण। सही बताया क्या भाई मैंने? महोषण। अब दोस्तों देखो भाई, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए साथ ही। उन क्वेश्चनों के आंसर बताना मत बताना, बट 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लास फिनिश होते ही लास्ट में आंसर दे देना, फिर साथ साथ बता देना भाई। 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के अपने आप दे देना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ड्रॉप करोगे, कमेंट करोगे साथियों इसका आंसर, है ना। और एक और है भाई, एक और है भाई। इसका आंसर आपको दिखेगा एक। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ये है। 2 क्वेश्चन है भाई। एक तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होगा। 2 क्वेश्चन है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताना है और कौन सी संधि है साथियों आशीर्वाद में, ये भी बताना है। और दोस्तों एक गगनचुंबी में कौन सा समास है। 2 क्वेश्चन 83 और 84 नंबर सेशन को वापस देख लेना, पीछे करके देख लेना, वीडियो मिल जाएंगे क्वेश्चन। धक्का मुक्के में कौन सा समास है? धक्का मुक्के करना। 85 नंबर क्वेश्चन। धक्का, धक्का, अब मैं धक्का दूंगा। धक्को देरी बाहर काट है। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो सबको धक्का दे के बाहर काट देंगे भाई। धक्का और मुक्का, है ना। धक्का मुक्की होता है, धक्का मुक्का नहीं होता है ना। धक्का में मुक्का दे बा। अरे कोई नहीं बात, कोई नहीं बात साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धक्का और मुक्की। और वर्ड साथियों आपके आता है सी, द्वंद्व समास में। हंसी मजाक के साथ पढ़ने का मजा ही कुछ हो रहा है भाई। त्रिफला में कौन सा समास है दोस्तों? त्रिफला। त्रिफला एक चूर्ण भी आता है साथियों। त्रिफला, त्रिफल एक चूर्ण का नाम है, बट यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको काट देना है। त्रिफला में कौन सा समास है साथियों? 86 नंबर है। और यहाँ पर त्रिफला में कर्म दायरे है भाई। कर्म दायरे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया है सभी का राइट है मेरे दोस्तों। और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक तो अवश्य कर दो। सेशन को क्या क्या करना है वहाँ पे मैं एक बार बता दूँ क्या, किसको क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। सेशन को लाइक करो, कमेंट साथ साथ चलते रहने दो, और लास्ट में ज़रूर बताना कि टोटल 73 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिए। और इम्पोर्टेंट काम ये है कि शेयर करो। और मेरे को पता है सब समझदार हो, सब्सक्राइब की तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक बार में सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों, है ना। तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन और धन। तन मन और धन, तन मन और धन साथियों ये कौन सा था? 86 नंबर भाई साथियों डबल है। तन और मन साथियों, एक मिनट मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो। तन और मन और धन हो जाएगा।
और साथियों किस समास में आता है, और मेरे दोस्तों द्वंद्व समास में आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये द्वंद्व समास इंपॉर्टेंट है भाई। द्वंद्व समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इतना इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, वेरी 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 लगाए दो, शाम तक लगाए दो साथियों, फिर लगाना इंपॉर्टेंट। चक्कर पानी में कौन सा समास है दोस्तों? चक्कर पानी, चक्कर है जिस आत में जिसके, चक्कर है आत में जिसके साथियों, कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा भगवान विष्णु। और यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा भाई? भगवान विष्णु जी के हाथ में चक्कर है। और समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 87 नंबर में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास एक साथ लंबा है उधर जिसका, हाँ भाई आएगा, वो भी आएगा। पंचवटी, पंचवटी साथियों 5 वृक्षों का समूह, 5 वृक्षों का समूह जिसको बोलते हैं दोस्तों पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा भाई? 88 नंबर क्वेश्चन है, द्विगु समास। दोस्तों जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब तो बोलनी नहीं पड़े, आप तो समझदार हो ना भैया, कर लिया होगा। मरग नैनी में कौन सा समास है साथियों? मरग नैनी, मरग मरग भाई, मरग मरग क्या होता है साथियों? हिरण, हिरण हिरण और साथियों हिरणी, हिरणी के समान आंखें। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर भाई, मरग नैनी में कौन सा समास है दोस्तों? मरग नैनी में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरने का अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम तो मिलता ही है साथियों, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जैसी करनी वैसी भरनी, एक होता है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यानी कि जैसा कार्य करोगे साथियों उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा साथियों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, बट साथियों जो कार्य आप गलत करोगे गलत परिणाम मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा ना साथियों। तो यहाँ पर बुरा अच्छा नहीं होता भाई, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी बनी, जो जैसा काटेगा वैसा ही, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा साथियों। नेक्स्ट है साथियों, चमड़ी दाए पर दमड़ी न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण में साथियों जीव चल जाए पर वचन नहीं जाए, बट नेक्स्ट है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है पैसा ही माँ बाप दोनों अत्यधिक कंजूस होना, मक्के चूस होना। बट दोस्तों जान चली जाए पर दमड़ी न जाए, है ना। बट दोस्तों ये गलत है भाई, यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर कम दमड़ी न जाए। कंजूस आदमी करते साधु बीमार हो जाएंगे तब भी दवाई नहीं ले, ऐसे 2 टैबलेट ली वैसे हो जाएंगे। ज़्यादा अमीर होते हैं साथियों वो थोड़ी ज़्यादा ही दिखाते हैं, मतलब जो जितना गरीब होगा उतना खर्चीला होगा, जो जितना अमीर होगा उतना ही कंजूस होगा साथियों। ये बात बिल्कुल 100% सही है। अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुगी है खेत। अब पछताने से क्या फ़ायदा है दोस्तों जब चिड़िया खेत चुकी है। ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा साथियों, अगर आप लोगों ने टाइम से पढ़ाई नहीं की तो बाद में ऐसा ही आएगा। अब पछताए क्या हुए जब सीईटी एग्ज़ाम लग गई, यानी कि अब पछताने से काहे नहीं हुए जब सीईटी का एग्ज़ाम लग गई। क्वेश्चन नंबर 92 और सीईटी में कम नंबर आएंगे साथियों, तो नेक्स्ट बार का लंबा था। 92 नंबर में साथियों समय पर काम करने के बाद पछताना पड़ता है, समय पर काम करने के बाद पछताना नहीं पड़ता, या फिर ऐसे बोल दे सकते समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। इंपॉर्टेंट अभी है ना। चचुंदर के सर में चमेली का तेल का, चचुंदर के सिर में चमेली का तेल है ना दोस्तों। इसका आपको अर्थ बताना है साथियों। 93 नंबर क्वेश्चन है, चचुंदर के सिर में चमेली का तेल। दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, यानी कि कोई साथी एमएलए के लायक नहीं है, मतलब उसकी वार्ड पंच बनने लायक भी नहीं है, बट उसको एमएलए का पद मिल गया साथियों। तो क्या कहावत बनेगी? चचुंदर के सर में चमेली का तेल। इंपॉर्टेंट साथियों। आसमान पर चढ़ना का अर्थ, आसमान पर चढ़ना, ऊपर चढ़ना नहीं, आसमान तक सीढ़ी लगाओ, 50-100 सीढ़ियों को एक साथ जोड़ो और उनको लंबी करके आसमान पर चढ़ जाओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 94 है ना, क्वेश्चन नंबर 94 हो जाए दोस्तों, अत्यधिक अभिमान करना, आसमान पर चढ़ना अत्यधिक अभिमान करना दोस्तों। यानी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है साथ वो अत्यधिक अभिमान करता है, 50,000 के तो घड़े पहनने का वगैरह वगैरह। ये एटीट्यूड मतलब पता नहीं कहाँ से अमीर होते हैं, एटीट्यूड तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है भाई, जिसने भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो साथियों, ऐसी क्लासेस रेगुलर मिलेंगे ना।
और भाई वापस बोल रहा हूँ, कोई देखो भाई फ्री की चीज़ तो भाई कोई लेना तो चाहता है नहीं, बट साथियों हम फिर भी फ्री में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं साथियों फ्री में? एक आईडी आपके सामने दिख रही होगी, RKKUNDAR, और एक नंबर दिख रहे होंगे दोस्तों 9928381179। दोस्तों जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए व्हाट्सअप कर देना, या फिर दोस्तों टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। क्या क्या मिलेंगे साथियों? नोट्स प्लस 15 मॉडल पेपर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे साथियों। यहाँ पर वापस ले देता हूँ, ये लो भाई, फ्री। अरे एक क्या बन जाता है, इंद्रधनुष सा, ये दो साथियों बिल्कुल फ्री, लगभग 100 साथियों को हमने दे दिया। अब आपकी बारी दोस्तों, टाइम वेस्ट मत करना। ये ओनली साथियों ओनली हम 20 तारीख तक की देखेंगे, उसके बाद देना बंद कर देंगे। एग्ज़ाम के टाइम दे रहे हैं साथियों, वो भी इम्पोर्टेंट है। आँख की करकरी होना, एपिरिया लगना, धोखा देना। आँख का तारा होना साथियों, ये मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना, बट आँख की किरकिरी, आँख करकरी किरकिरी, आँख का कांटा हो भाई, आँख का कांटा एपिरिया लगना भाई। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए भाई, आँख की किरकिरी होना, आँख का कांटा होना, एपिरिया लगना, आँख में चुभना, दुश्मन आँख में खटकना। हाँ, लाल पीला होना भाई, कलर लगाना, लाल पीला होना, कलर लगाना, लाल पीला होना साथियों है ना, कलर लगाना। लाल पीला होता है साथियों, दो कलर लिए रहे उनको मिला के लाल पीला हो गया, बट यहाँ पर साथियों ये बिल्कुल उल्टा बात है। अब जिनको नहीं आएगा ना एग्जाम में, ऐसे तुक्के लगाएंगे दोस्तों। लाल पीला होना, कलर लगा लिया साथियों, बट लाल पीला होने का साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रोध करना। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, या फिर अहम का विसर्जन करना। 97 नंबर क्वेश्चन है, सिर हथेली पर रखना। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, और जिसको भी नोट चाहिए मैसेज कर दो साथियों, हरी आप जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सिर हथेली पर रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना भाई, मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। युद्ध में वाक्य प्रयोग कुछ पहले के टाइम राजा महाराजा युद्ध लड़ने जाते समय अपना सिर हथेली पर रखने के लिए जाते, मरने के लिए तैयार रहते थे भाई। वाक्य में अशुद्ध वाक्य चयन, जब मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। तो यहाँ पर मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास 20 रुपये मात्र थे, या फिर मात्र 20 रुपये थे, या फिर दोस्तों केवल 20 रुपये थे। तो अशुद्धि साथ अशुद्धि वाला सबसे बेस्ट पार्ट ना मेरे को अशुद्धि वाला लगता है, बिल्कुल साफ अशुद्धि दिखती है यहाँ पर दोस्तों भाई। मैं पटना गया तो मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे, या फिर दोस्तों ये ऐसे आता, मेरे पास केवल 20 रुपये थे, मेरे पास मात्र 20 रुपये थे। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट पार्ट है भाई, मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा है कौन सा? अशुद्धि वाला। वाक्य के अशुद्ध वाक्य देखो, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। तो दोस्तों राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, यहाँ पर पानी पीती थी नहीं आएगा दोस्तों। पानी, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे भाई, पीते होंगे रे भाई। इस टाइम तो शेर बकरी को दिख जाए भाई, शेर बकरी को दिख जाए तो बकरी 9 2 11 हो जाए, और बकरी शेर को दिख जाए तो शेर 9 2 11 हो जाए बकरी के पीछे। वाक्य के शुद्ध वाक्य चयन करना है दोस्तों। राजा दशरथ को 4 पुत्र राम लक्ष्मण शत्रुघ्न पैदा हुए दोस्तों, भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र है। राजा दशरथ के 4 पुत्र पैदा हुए थे साथियों, कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राजा दशरथ के साथियों ऑप्शन नंबर भाई, राजा दशरथ को नहीं होगा भाई, ये को नहीं होगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र पैदा हुए, कौन कौन? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इंपॉर्टेंट है ना भाई, लो भाई। वाक्य में शुद्ध भाग का भाई चयन करना। राम के धनुष भंग करते दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लग गया।
अब वक्स पर सांप, वक्स होता है साथियों छाती, छाती पर सांप लोटेगा, बाहर से एक सांप आता है रे, बड़ा सा 50 फुट का सांप आएगा, वो उनकी छाती पर लोटेगा। जैसे बाहर से गाएगा रे साथियों 50 फुट का काला नाग, मोटा सा, कितना मोटा, हाँ हाँ, अपना 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 वाटर बोतल होती है ना, उसके बराबर आएगा, वो साथ राजा की छाती पर लेटेगा। बट दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भाई 101 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वक्स पर सांप लोटने नहीं लेटने लग गया भाई। वक्स पर, वक्स यानी छाती भाई। वक्स से का तात्पर्य होता है दोस्तों छाती। 101 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऑप्शन नंबर सी 101 नंबर का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड लास्ट है भाई, आज के सेशन का सेकंड लास्ट है। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया, यानी कि उसने मेहनत तो बहुत की परंतु उसे सफलता नहीं मिली। साथ ही इनडायरेक्टली वो पता नहीं किसी का नाम लेके कह रहा हुआ। 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 102, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त वाक्य दोस्तों। एक तो उसने और एक साथियों सफलता, किंतु सफलता, किन सफलता किसको नहीं मिली, उसको नहीं मिली, इसलिए साथियों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का है भाई। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो असफल ऐसा, यानी कि अगर आपने सही दिशा में परिश्रम किया तो आप जरूर सफल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 103 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये आपके कौन से वाक्य का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं 10 तक भी नहीं गिनूंगा भाई। मिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों यह आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सेशन को करते हैं यहीं एंड। भाई आज के सेशन में ये होता है आपका एंड। और दोस्तों जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जिसको भी टेलीग्राम पर जुड़ना है साथियों, एक आईडी दे रहा हूँ आर के कुंडारा, इस पर बोल लेना भाई कि देखो भाई साफ साफ लिखता हूँ रे, आपको दिख जाए, आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो, बड़े बूढ़े आदमी हो ना, इसलिए आर के कुंडारा है भाई चैनल, अपना टेलीग्राम आईडी। और एक आता है साथियों व्हाट्सअप नंबर, जिसको भी 15 मॉडल पेपर चाहिए साथियों प्लस नोट्स चाहिए तो इन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना। नोट्स साथियों टेलीग्राम पर ही अवेलेबल होंगे, ध्यान रखना भाई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। बाय, धन्यवाद, टेक केयर। आज क्लास हो गई हिंदी की, कल अपना हो जाएगा साथियों 150 नंबर का मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साथियों उसमें भी, है ना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट में। बाय, धन्यवाद, टेक केयर।